इस नेक्टर ऑफ ब्लिस निकले, इससे पहले कि आपको आनंद का तेल अंदर से प्राप्त हो, उससे पहले आपके विकारों की धधकती हुई गैस निकलती है जो आपके मन को प्रभावित करती है। और सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले ही यहां पर राइट एट द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज वो फ्लेयर सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं कि जैसे ही आप ड्रिलिंग करें, ध्यान करें, उसी समय उस ज्वाला में आपके सारे विकार दग्ध हो जाएं। एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तभी आपको नेक्टर ऑफ ब्लिस मिल पाता है, आपको सच्चा आनंद ध्यान में मिल पाता है। जैसे फ्लेयर सिस्टम is an essential component of all oil extraction, this divine flare is an essential component of meditative procedure। और इस फ्लेयर सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो फ्लेयर गन होती है वो समय के पूर्ण सदगुरु के पास होती है, उनके पास होती है। आप कहेंगे बात तो आपकी सही है, जब हमने भी ध्यान सीखा था, हमारे भी जो तथाकथित ध्यान के टीचर थे, उन्होंने कहा था मेडिटेट कीजिए, एक दिन आपके यहां पर प्रकाश की अनुभूति होगी, यू विल सी गॉड, आपके अंदर ईश्वर का दर्शन, तत्व का दर्शन हो जाएगा। जो लोग ये कहते हैं उन्हें भगवान कृष्ण के 4 चेक फॉर्मूले का लास्ट चेक भी लगा करके देखना है। एंड द लास्ट चेक इज, भगवान कृष्ण 16 चैप्टर के 23rd श्लोक में कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः नास सिद्धिम मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। अर्जुन, जब ध्यान लेने के लिए जाओ, ध्यान योग, तो 4th चेक लगा करके देखना वो शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार दिया गया है कि नहीं दिया। अच्छा। अब शास्त्र क्या कहते हैं सुनिए, हम आज आपके लिए कंपैरेटिव स्टडी हर ग्रंथ से लेकर के आए हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? जब गुरु इनिशिएट करता है ध्यान योग के अंदर, तो वो पहले उपदेश नहीं करता, वो सबसे पहले स्पर्श मात्र से इस अग्नि को, इस ज्वाला को, डिवाइन फ्लेयर को इनिशिएट, इग्नाइट कर देता है, प्रकट कर देता है। सुनिए, अब सुनते जाइए एक एक करके। उठाइए शिव पुराण, शिव पुराण की वायव्य संहिता, उसका उत्तरखंड अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 7, उसमें लिखा गया है, गुरोरा लोक मात्रेण स्पर्शात संभाषणादपि सद्य संज्ञा भवे जंतु पाशो पक्षय कारिणी। वो कहते हैं गुरु स्पर्श मात्र से शिष्य के भीतर ईश्वरीय संज्ञा को प्रकट कर सकता है। गुरोर लोक मात्रेण स्पर्शात, स्पर्श मात्र से आपके अंदर इस ज्वाला को प्रकट कर सकता है। योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण के अंदर स्पर्श लिखा गया है, दर्शनात् स्पर्शनात् शब्दात् कृपया शिष्य देह के जनयात यह समावेशम शांभवम सही देशिका। सदगुरु जब ध्यान योग देते हैं, अब जरा इस पूरी एल्गोरिथम को समझिए। दर्शनार्थ, पहले आप गुरु के पास जाकर गुरु के दर्शन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट एल्गोरिथम स्टेप इज स्पर्शनार्थ, गुरु आपके मस्तक पर स्पर्श करते हैं, ईश्वर का दर्शन कराते हैं। और 3rd स्टेप इज शब्दात, उसके बाद आपको ध्यान की इंस्ट्रक्शंस देते हैं शब्दों के माध्यम से। ये 3 एल्गोरिथम गुरु देते हैं। कबीर जी से पूछिए, कबीर जी आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया, माला दी? कबीर जी ने कहा नहीं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। मेरे गुरु ने इस अनंत लोचन को खोल करके मुझे भगवान का दर्शन करवा दिया। मीराबाई जी से किसी ने पूछा, आपके गुरु ने तो कृष्ण मंत्र दिया होगा, हरे कृष्णा हरे रामा जपने के लिए दिया होगा। मीराबाई ने कहा, ना बंधु ना, सतगुरु हाथ धरे सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती, पल पल पी का रूप निहारू, निरख निरख सुख पाती। मेरे सदगुरु ने मेरे मस्तक पर सिर्फ स्पर्श किया, हाथ रखा, मैंने भगवान का दर्शन कर लिया। दादू दयाल जी से पूछा गया, दादू जी ने कहा, दादू गैब माहे सतगुरु मिलिया, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, देखिया अगम अगाध। मेरे सदगुरु ने मेरे मस्तक पर हाथ रखा, मैंने भगवान का दर्शन कर लिया। नामदेव जी से किसी ने पूछा, आपके गुरु ने क्या दिया? तो नामदेव जी लिखते हैं, श्रवणी सांगी ताड़ी मात, मस्तकी ठेवरिया हाथ। मेरे सदगुरु ने मेरे मस्तक पर हाथ रखा और मैंने अपने विठल का दर्शन कर लिया।
अभी भी डाउट है तो उठाइए ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद परमहंस जी अपनी इस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 31 जिसका टाइटल है एन इंटरव्यू विद द सेक्रेड मदर, उसमें वो लाड़ी महाशय जी की धर्म पत्नी काशी मणि जी से मिलने जाते हैं और उनसे पूछते हैं, माँ जब लाड़ी महाशय जी ने आपको क्रिया योग में इनिशिएट किया था तो क्या किया था, हुआ क्या था उस समय? काशी मणि देवी कहती हैं, He touched my forehead. अब ध्यान से सुनिए, He touched my forehead. Masses of whirling light appeared. The radiance gradually formed in itself into the opal blue spiritual eye, ringed in gold, centered with a white pentagonal star. Penetrate your consciousness through the star into the kingdom of the infinite. My Guru's voice had a new note, soft like distant music. और उसके बाद visions after visions broke as oceanic surf on the shores of my soul. वो कहते हैं मेरे गुरु ने मेरे फोरहेड पे ही just touched my forehead और उसके बाद visions after visions मैंने अपने अंदर आध्यात्मिक अनुभूतियों की झड़ी लगी देखी केवल एक स्पर्श के मात्र से। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा आपके गुरु ने क्या दिया था जब ज्ञान दिया था? स्वामी विवेकानंद जी अपनी बुक में लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ, इस बुक के अंदर वो लिखते हैं ठाकुर ने मुझे टच किया और उस टच का प्रभाव क्या हुआ? द टच एट वंस गेव मी a novel experience within me. The whole universe, together with my individuality, was about to merge in an all-encompassing mysterious void. उस एक टच ने जो ठाकुर ने मुझे दिया, मैंने अपने अंदर हजारों अनुभूतियां देखी, एक दिव्य अनुभूति की। सज्जनों, आप भारत के उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक किसी भी संत की वाणी उठा लीजिए, हर संत ने कहा है जब गुरु ने ध्यान में इनिशिएट किया उन्होंने यहां स्पर्श किया और हमारे घट के अंदर ईश्वर का दर्शन करवा दिया। आप कहेंगे ये सब तो पुरानी युगों की बातें हैं, आज भला इस फ्लेयर सिस्टम को कौन एक्टिवेट कर सकता है? तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बात आज हम इस मंच से खुले हृदय के साथ कहना चाहेंगे। आज इस कलयुग में हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोगों के हृदय में प्रकट कर दी है वो ज्वाला, केवल एक स्पर्श के मात्र से लोगों के भीतर में प्रकट कर दिया है। इसलिए ये बात हम आज कहना चाहते हैं, दिव्य दृष्टि का खुल जाना ही ध्यान है, दिव्य दृष्टि का खुल जाना ही ध्यान है, ईश्वर दर्शन हो जाना ही ज्ञान है। घट में ईश दर्श की निधि दिखाए, ईश दर्श की निधि दिखाए, शाश्वत ध्यान की विधि बताए। ये संस्थान नहीं साधारण, ये दिव्य ज्योति संस्थान है, ये दिव्य ज्योति संस्थान है। और इस संस्थान करता क्या है मेडिटेशन देते हुए? बस एक बार स्क्रीन को देखिए, संस्थान के लोगो की ओर देखिए। लोगो तो बड़ा विशाल है, लेकिन आई वांट टू विड्रॉ योर अटेंशन टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ योर लोगो, जो रेड बॉक्स के अंदर हाईलाइट किया गया है। दिस फ्लेयर, दिस इज द डिवाइन फ्लेयर वी वर टॉकिंग अबाउट। ये डिवाइन फ्लेयर यहाँ पर एक्टिवेट की जाती है सिर्फ एक स्पर्श मात्र से। स्वागत है आपका। अगर आप भी ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, इस डिवाइन फ्लेयर सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आह्वान करते हैं आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आइए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिस दिन ये डिवाइन फ्लेयर एक्टिवेट हो गई, जिस दिन ये ज्योति भृकुटी के बीच में एक्टिवेट हो गई, उस दिन उस पशुपति सील की तरह हमारे अंदर की एनिमल इंस्टिंक्ट तो खत्म होंगी ही, बाहर पूरी परिस्थितियां बदल जाएंगी, पूरा विश्व बदल जाएगा। और इसकी एक झलक गुरुदेव ने अपने मिशन से दी है। आज जहां पर समाज नारी की अस्मिता को तार तार होते हुए देखता है, वहां गुरुदेव ने नारी को भगवती स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में। ये नारी सशक्तिकरण है, ये ध्यान का प्रभाव है। जहां पर आज समाज का युवा चरित्रहीनता की खाई में गिर करके अपने चरित्र को गवा रहा है, आप इस मंच पर देख रहे हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के ध्यान की अग्नि में सदे हुए युवा वासना की ज्वाला में नहीं जलते, तप की अग्नि में चल करके अपने चरित्र को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। और हम आज ये बात कहना चाहेंगे, अगर आज समाज को बदलना है, अगर समाज को पुनः प्रतिष्ठित करना है,
तो सज्जनों, जब भी समाज के अंदर नारी की अस्मिता को खंड खंड करते हुए प्रकरण घटते हैं, जब भी समाज में नारी के दामन पर शोषण के दाग लगते हैं, भारत देश के लोग मोमबत्तियों की लौ जलाते हैं। लेकिन हम आज पूछना चाहते हैं, ईश्वरीय प्रकाश के भाव में रत रहने वाले भारत के लोगों को मोमबत्तियां कौन थमा करके चला गया? ईश्वर के प्रकाश के गहरे समुद्र में गोते लगाने वालों को मोमबत्तियों की लौ कब से भा गई? गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, आज समाज में मोमबत्तियों की लौ जलाने की जरूरत नहीं है, दिव्य ज्योति को प्रकट करने की जरूरत है दिलों में। देखना समाज रोशन होगा। नहीं बदलेगी समाज की सूरत यूं ही, नहीं बदलेगी समाज की सूरत यूं ही, हमें विश्व का प्रांगण खुद ही सजाना होगा। घुट जाएगा नन्ही मोमबत्तियों की लौ का दम, अब तो हर घट में दिव्य ज्योति का प्रखर उजाला फैलाना होगा, प्रखर उजाला। इसलिए आप भी अगर चाहते हैं समाज फिर से प्रकाशित हो, तो आइए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में। अगर आप इस ध्यान की विधि को प्राप्त करना चाहते हैं, पीछे काउंटर पर जाकर के नाम लिखवाइए, स्पर्श मात्र से आपके घट में ईश्वर की ज्योति को प्रकट कर दिया जाएगा। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज द रियल ध्यान योग। यही है वो सच्चा ध्यान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इसी के साथ अपने विचारों को यहीं पर विराम देते हैं। आइए प्रभु के चरणों में एक जोरदार जय घोष करते, दोनों हाथ ऊपर सबके बोलिए, ध्यान योग प्रदाता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।